सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ये मेरा 8वां दिन होगा चैलेंजिंग वीडियो का। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को कुछ अच्छे चीज़ बातें बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि आप लोग अगर बिल्कुल न्यू बेसिक से स्टार्ट करते हो एसएससी की तैयारी, तो आप लोग वैसे तो 10th लेवल पे भी एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो, जैसे कि MTS है, उसके बाद GD है। तो ये सब 10th लेवल का है। उसके बाद जो है 12th जैसे करते हैं, उसके बाद आप लोग के पास आता है CHSL का, और जो है उसके बाद ग्रेजुएशन करते हो जैसे ही, तो उसके बाद आता है CGL सब का, CPO सब का आता है ग्रेजुएशन लेवल पर से। तो अभी हम मतलब सीधा ग्रेजुएशन लेवल का टारगेट करके चल रहे हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, और अभी सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है। तो 1 साल मुझे लगभग हो चुका है, और मैं बिल्कुल बेसिक से मुझे भी कुछ भी नहीं आता था, क्या है नया है सिलेबस, क्या है एसएससी का, क्या होता है नहीं होता है, कैसे होता है, कुछ भी पता नहीं था मुझे। तो यहाँ तक कि रीजनिंग क्या होता है ये भी नहीं पता था, क्योंकि अचानक से 12th के बाद जो पता चला कि जनरल कंपटीशन में जाने के बाद रीजनिंग भी होती है। तो भाई मुझे लगा कि ये रीजनिंग क्या होती है, तो मैंने सर्च किया रीजनिंग क्या है। तो वहाँ पे ऐसे हिंदी, उसका रीजनिंग इंग्लिश में था, तो हिंदी करके सर्च किए तो उस पर आ रहा था तर्क शक्ति। अब मुझे समझ ये भी नहीं आ रहा था कि तर्क शक्ति क्या है। भाई ये मतलब आपको बता दें, रीजनिंग मतलब होता है सोचने की क्षमता आपकी कितना डेवलप है, ये सब होता है। निर्णय मतलब कितना जल्दी आप किसी चीज़ को कर पाते हैं, तो उसी चीज़ को रीजनिंग बोलते हैं, यानी तर्क शक्ति। तो बाकी यही एक रीजनिंग हुआ। उसके बाद रीजनिंग सिलेबस होता है एसएससी में। उसके बाद होता है आप लोग को इंग्लिश, तो पता ही है इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी एक भाषा है ना, उसी तरह इंग्लिश भी एक भाषा है, जिसको इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद आप लोग के पास हो गया मैथ तो सब जानते हैं भाई, पूरा वर्ल्ड में सबका मैथ होना चाहिए। मतलब कुछ भी करने के लिए मैथ ज़रूरी होता है, और मैथ हर एक देश में विदेश में कहीं भी मतलब यूज होता है, हर एक जगह। जैसे इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश कहीं कहीं पे नहीं चलता उतना। जैसे अभी इंडिया में ही देखिए, उतना इंग्लिश पे फोकस नहीं करता, क्योंकि इसका उतना मायने नहीं है। लेकिन मैथ का हर एक जगह होगा। कुछ भी कैलकुलेशन कीजिए, कुछ भी जोड़िए घटाइए, कुछ भी कीजिए, तो मैथ का तो ज़रूरत पड़ता है, इसलिए मैथ पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आप लोग को हो गया क्या, जीएस जानते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री सब जो पढ़े हैं आप लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इतिहास भूगोल राजनीतिक शास्त्र अर्थशास्त्र, तो ये सारे जीएस में आते हैं। जीएस का पोर्शन बोलते हैं जिसको। तो इसमें बिल्कुल जनरल कंपटीशन जैसे आप लोग 10th सब में पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं, जीएस सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब पढ़े हैं, उसी तरह जीएस, इसका नाम दिया गया है जीएस। सभी को मिक्स करके 7-8 सब्जेक्ट है, सभी को मिक्स करके एक सब्जेक्ट का नाम दिया गया है, जिसका नाम है जीएस। जीके जीएस जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, एंड जीएस जनरल साइंस। साइंस में आप लोग को पता ही है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है। उसके बाद आप लोग के पास आता है क्या चीज़, हो ही गया ना, 4 गो हो गया फिजिक्स, अरे हम बोल रहे हैं फिजिक्स, जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट मात्र आप लोग के पास है। 4 सब्जेक्ट में आप समझ सकते हो, आप लोग यहाँ तक कि जीएस पढ़ रहे थे, तो मतलब आर्ट्स वाले स्टूडेंट अगर 12th में जीएस पढ़ रहे होंगे, मतलब अरे क्या बोलते हैं यार, इतिहास भूगोल राजनीतिक शास्त्र ये सब पढ़ रहे होंगे, तो उसको तो फिर मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ना पड़ेगा। जनरल में आने के बाद जैसे एसएससी का तैयारी कीजिएगा तो ये भी पढ़ना पड़ेगा, और जो साइंस से किए हैं उसको जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब जीएस नहीं, जीके फिजिक्स के मतलब इतिहास भूगोल ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा हर एक चीज़ भाई। तो मैथ तो हाइए है, जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट मैथ सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन मैथ तो पढ़ना पड़ेगा। उतना लेवल का नहीं रहता, 10th लेवल तक का मैथ मतलब अर्थमेटिक से ज़्यादा रहता है, और उसके बाद एडवांस भी रहता है। तो अर्थमेटिक क्या है, एडवांस क्या है, ये भी सारा जानकारी आप लोग को कभी बताएंगे। तो इस सबसे पर्सन उतना मतलब अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा ना, तो आराम से इजी हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कुछ भी ऐसा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं या मैं नहीं कर सकता हूँ। हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जुनून होना चाहिए, कुछ करने की चाह होनी चाहिए। तो आप लोग कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। वैसे हम तैयारी में लग चुके हैं पहले से ही, और एसएससी का ही लिए हैं टारगेट, क्योंकि ज़्यादा बजट भी अपना नहीं है कि यूपीएससी का तैयारी करूँ मुखर्जी नगर दिल्ली में रह के। तो ऐसा कुछ है भी नहीं, और ऑनलाइन भी फीस ज़्यादा ही है यूपीएससी सब का। तो अभी बिल्कुल एसएससी का करते हैं, इसके
अगर एसएससी का सीजीएल लेवल से करते हैं तो आप लोग नीचे का पोस्ट मतलब पोस्ट का जो भी जॉब होता है, अगर अच्छे से मेहनत किए होंगे तो आप लोग इजी ले सकते हैं। अगर अच्छे से मेहनत किए होंगे तब, ऐसा नहीं है कि इजी मतलब बिल्कुल सीजीएल का तैयारी किए हो गया ये ले लेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो आप लोग को अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही हो सकता है। उसके बाद 4 सब्जेक्ट ही मात्र है, ऐसा ना 4 सब्जेक्ट ही अपने आप में बहुत मायने रखता है, तो ऐसा मत समझिए 4 ही। लेकिन मैं आप लोग को डराता नहीं हूँ बिल्कुल भाई, कुछ भी नहीं है, ऐसा समझ लो कुछ भी नहीं है। मेहनत कीजिए तो लगातार। मेरा भी इंग्लिश वीक, मैथ वीक, हर चीज़ वीक, फिर भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। और क्योंकि देखिए मेरा वीक था इसलिए मैं पहले से ही तैयारी में लग गया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे टाइम तो लगेगा। तो मैं अभी सारा कुछ सिलेबस के बारे में पता क्या हूँ, सारा कुछ मुझे 1 साल लगभग हो भी गया है तैयारी करते हुए। सिलेबस रीजनिंग भी थोड़ा थोड़ा ख़त्म कर चुके हैं, मैथ भी ख़त्म कर चुके हैं थोड़ा, उसके बाद इंग्लिश भी थोड़ा ख़त्म हो चुका है। और जीएस अभी नहीं पढ़ रहे, जीएस अभी बैच तो ज्वाइन ही किए, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था उतना मुझे, तो इसलिए नहीं कर पाए थे। तो बाकी यही था आज का वीडियो, और आप लोग को सिलेबस बता दिए हैं क्या क्या है। एसएससी का आप लोग तैयारी करना चाहते तो इजी कर सकते हो। 12th से बिल्कुल आप लोग टारगेट बना लो, कुछ जल्दी अचीव करना है। तो जब तक ग्रेजुएशन क्लियर होता है तब तक हम भी थोड़ा मेहनत करके तैयारी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर अटेम्प्ट देना है फुल एनर्जी के साथ। तो बाकी यही था आज का वीडियो, कैसा लगा आप लोग बताना। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग सजेशन भी कर सकते हो किस टॉपिक पे मैं मतलब आप लोग को बताऊं, तो आप लोग बता सकते हो जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।